वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को रानंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा आलोचना प्रसंग में की गई चर्चाओं का एक अंश हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। विषय है प्रत्येक मनुष्य सच्चिदानंद घन विग्रह है। श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि कोई श्री रामचंद्र जी एवं श्री कृष्ण चंद्र जी को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते हैं एवं सच्चिदानंदन का प्रतीक मानते हैं, क्यों? श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य ही मूलतः सच्चिदानंदन घन विग्रह है। प्रत्येक सत्ता का एक आध्यात्मिक दिशा है। उसे अनफोल्ड प्रकाश करने पर मौलिक रूप में एक ही चीज पाया जाएगा, किंतु उस सत्ता का आध्यात्मिक दिशा उसकी अधिभौतिक दिशा को छोड़कर नहीं है। एक दिशा छोड़कर देने से आध्यात्मिक दिशा नहीं पाएंगे। जैसे दयावान पुरुष के नहीं रहने से दया को रियलाइज उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। दया पाने के लिए दयावान को धरना होगा। प्रत्येक मनुष्य तत्वतः सच्चिदानंद घन विग्रह होते हुए भी अज्ञानता के आवरण से वह स्वयं को नहीं जान पाता है। वह वैसा चाहता भी नहीं है। वही लुप्त स्वभाव एक चलन को वापस लाने हेतु मनुष्य को चाहिए एक जीवंत चेतन विग्रह। श्री रामचंद्र श्री कृष्ण ऐसे ही चेतन विग्रह हैं। यही चेतन विग्रह जीवंत शरीर लेकर बार बार मनुष्य के बीच आते हैं। मनुष्य उन्हें ग्रहण नहीं करे, अनुसरण नहीं करे, उपासना नहीं करे, तब तो मनुष्य की अज्ञानता नहीं जाएगी। वह अपना आत्म परिचय नहीं पाएगा। मनुष्य जब स्वयं के खाम ख्याल की उपेक्षा करके उनकी इच्छा परिपूर्ण में उदग्र हो उठे, तब धीरे धीरे उसका आत्म परिचय वापस आने लगता है। उसका इम्पल्स प्रेरणा ही आत्म उद्घाटनी संवेग होता है। भगवान यदि मनुष्य बनकर नहीं आए तो मनुष्य के लिए कोई पथ नहीं है जिससे वह उन्हें पा सके। उनके बिना मनुष्य नीचे गिरता जाएगा एवं ऊपर उठने का पथ नहीं पाएगा। मनुष्य संसारी हो इससे क्षति नहीं है, किंतु निराशी निर्मम होने से ही होगा। उसे संसार क्षति नहीं कर सकता है। इसी बात को मन में प्राण से समझना होगा कि मेरा सभी कुछ इष्ट के लिए है। इष्ट का अर्थ है जहां पर मंगल बसवास करता है। बचना या बढ़ना सभी कुछ इष्ट के लिए होना चाहिए। संसार करना है तो इष्ट के लिए हो। सभी कुछ को लेकर इष्ट की इच्छा को परिपूर्ण करोगे। संसार एवं परिवेश की सेवा भी उन्हीं को लेकर करेंगे। इसको कहते हैं निराशी निर्मम होकर संसार करना। इस तरह चलने से समाज की अज्ञानता दूर होती है एवं मनुष्यों में देव भाव उदीप्त होता है। संसारी मनुष्य कामनी कंचना में मतवाला होकर संसार करे एवं सन्यासीगण संसार से संश्रय शून्य होकर धर्मोपदेश दें तो दोनों का प्रयास निष्फल होगा। कोई किसी को अमल नहीं करेगा। समाज में जो अंधकार है वह अंधकार नहीं जाएगा। मैं इच्छा कर संसार में ढुकने वाले संसारियों का जमात खड़ा कर देता। संसार से बाहर निकल कर जाने पर संसारियों पर कम प्रभाव पड़ता है। संसारी सोचता है कि सन्यासियों पर संसार का कोई दायित्व की समस्या नहीं है। ये सन्यासी संसारी मनुष्य की समस्या को क्या समझेंगे? सन्यासी यदि संसार में रहकर ईश्वर निष्ठ होकर चलते, दृष्टांत दिखाते, तब समझा जाता कि वे लोग बहादुर हैं। इस प्रकार का फाका उपदेश का क्या मूल्य है? मैं कहता हूं तो एक कि छोटा इष्ट सा आग्रह संन्यास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।